दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। डिप्लोमा कोर्स इन रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूं। आप लोग देखिए, ये इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंजीनियरिंग इंडिया के थ्रू कराया जाता है, जो न्यू दिल्ली में है। इसका एड्रेस आप लोग नोट कर लीजिए। हर साल मतलब ये कराया जाता है बिहाइंड द शंकर मार्केट, और ये न्यू दिल्ली में है। अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, जिसके थ्रू लोग डिप्लोमा कोर्स पत्राचार के थ्रू करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे ऑफ इंडियन रेलवे के थ्रू ये रेलवे में जो कार्यरत हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं, उनके लिए प्रमोशन होने के चांसेस बहुत अच्छा हैं। ये कोर्स कर लेने पे उन ग्रुप डी एम्प्लॉय अगर हैं तो प्रमोशन होने में उनको जरा सा भी देर नहीं होता। अच्छे से प्रमोशन करके अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे अच्छे पोस्ट पा सकते हैं। इसी के कड़ी में मैं सोचा कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे जो डिप्लोमा कोर्स कराता है, उस पर हम क्यों न पढ़ाएं। तो इस पर पढ़ाने से पहले मैंने ये स्टडी सामग्री को अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद मैंने ये पाया कि इसको पढ़ने के बाद जो भी एम्प्लॉई ये कोर्स करेगा, उसका प्रमोशन होने का चांसेस है। उसका मतलब अपने क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता के अनुसार अपने पोस्ट पर जा सकता है। इसलिए ये कोर्स रेलवे द्वारा कराया जाता है। आइए इस कोर्स को चर्चा करते हैं, इस कोर्स के बारे में जानते हैं। ये 2 सेमेस्टर का होता है। एक 2 सेमेस्टर का होता है, जिसमें एक सेमेस्टर आपका 6 महीने के अंदर एग्जाम ले लिया जाता है, और दूसरा सेमेस्टर दूसरे 6 महीने के अंदर एग्जाम ले लिया जाता है। इस कोर्स को पढ़ने के लिए हम पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ बनाए हैं। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला इसका कोर्स मतलब चलेगा, तो पहला आपको एक बुक ऐसे प्रोवाइड की जाएगी। ये बुक को आप ध्यान से देख लीजिए। ये बुक हमारे पाठ्यक्रम का ही एक बहुत अच्छा ही क्रम है। इस बुक को अगर हम पूरा पढ़ लेंगे तो इस डिप्लोमा एग्जाम का, इंजीनियरिंग का मतलब कोर्स को हम पढ़ लिए, और एग्जाम देने में बहुत सहायक होगा। ये बुक के अनुसार हम जो पाठ्यक्रम बना हुआ है, उसमें सबसे बड़ा चीज इसके मतलब कितने पेपर होंगे। इसके पेपर कितने होंगे? कुल इसके 11 पेपर होंगे। 11 पेपर होंगे, और उनके मतलब हर एक डिपार्टमेंट से दिया गया है। जैसे पहला सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है जो सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन वो सिविल इंजीनियर ट्रैक है। ये सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिविल इंजीनियरिंग ट्रैक है, ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज के बारे में। ये तीनों सिविल इंजीनियरिंग से आता है। इनके एक एक अलग अलग पेपर होंगे। ये 100 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होगा, फिर ये 100 नंबर का होगा। इनके इन तीनों के अलग अलग इंजीनियरिंग के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क बोला जाता है, जिसमें कब्लियत स्टेशन, शेड और बिल्डिंग और रेल का फाउंडेशन, सब इसके बारे में पढ़ा जाता है। और सिविल इंजीनियरिंग जो ट्रैक है, वो ट्रैक से रिलेटेड आप रेल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज है, तो ब्रिज बहुत से पुल आप देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े महानदियों पे, नदियों पे छोटे मोटे पुल बने रहते हैं, जो चैनल के, गार्डर के, उन सब के ब्रिज के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सब के बारे में ये तीनों सिविल इंजीनियरिंग। एक 100 नंबर का होता है, इसका भी 100 नंबर होता है, इसका भी 100 नंबर होता है, इसका भी 100 नंबर होता है। ये 3-3 पेपर होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं चौथा जो होता है हमारा, चौथा होता है जनरल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। जनरल मैनेजमेंट
ऑफ इंडियन रेलवे, ये भी 100 नंबर का होता है। ये आपका चौथा पेपर है, जनरल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवे, ये भी 100 नंबर का होता है। ये चौथा पेपर ही होगा इसका। इसका पांचवा पेपर होगा जो, वो होगा पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट पांचवा पेपर, ये भी 100 नंबर का होगा। ये पांचवा, इस तरह से कुल 11 होंगे। तो जनरल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवे में जनरल मैनेजमेंट उसका कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे यात्री आना जाना, ट्रेन का मैनेजमेंट समथिंग, उसके बारे में। पर्सनल मैनेजमेंट में से ऑफिसर और रेलवे कर्मचारियों के सब पर्सनल जो जानकारी रहती है, उनके मतलब कार्य का विवरण, उनका प्रमोशन, उनका चार्जशीट, अदर समथिंग, वो पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम छठा और सातवां आगे के बताते हैं। फिर पांचवा के बाद छठा आता है आपका कमर्शियल मैनेजमेंट। कमर्शियल मैनेजमेंट ये भी 100 नंबर का होता है। इसे कमर्शियल मैनेजमेंट ऑफ रेलवे, कमर्शियल मैनेजमेंट ऑफ रेलवे ये होता है। ये पेपर भी 100 नंबर का होता है। उसके बाद होता है आपका सातवां जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ रेलवे, ये भी 100 नंबर का होता है। उसके बाद आपका आता है आठवां स्टोर एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ये भी 100 नंबर का होता है। ये 8 पेपर। कमर्शियल मैनेजमेंट ऑफ रेलवे कमर्शियल से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ रेलवे में जिसमें हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मतलब कर्मचारियों के वेतन भत्ते प्रमोशन से रिलेटेड जो उनका होता है उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। स्टोरेज एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट, सामान सबसे बड़ा चीज होता है रेलवे के सामान और उसके मटेरियल का रख रखाव, ये सब हम स्टोरेज एंड मटेरियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। नौवां आता है हमारा सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन मतलब फोन का जो बातचीत होने का हम लोग का कम्युनिकेशन होता है, वो फोन और सिग्नल जो ट्रेन के आने जाने का मतलब संचार माध्यम है, ट्रेन का और संचार माध्यम, ये दोनों का इंजीनियरिंग हम पढ़ेंगे। उसमें सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम मैनेजमेंट। उसके बाद 10वां हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ये भी 100 नंबर का होता है। 11वां जो लास्ट पेपर है वो रेलवे की सेफ्टी, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स, ये 100 नंबर का होता है। रेलवे के एक्सीडेंट जो होते हैं और उससे सेफ्टी जो की जाती है उसके बारे में जो जानकारी हम लेंगे इसमें करेंगे, ये 100 नंबर का होता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में जो जानते हैं, आप लोग जानते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, 100 नंबर का होगा। स्टोर एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में आप जान गए हैं। इस तरह से हम कुल 11 प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। 11 प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हमको कम से कम 11
क्लासेस लेना जरूरी होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आप एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हमको ये भी जानना जरूरी है, रेलवे में कितने जोन होते हैं। जोन, रेलवे के जोन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, जोन और डिवीजन, और उसके बाद रेलवे मेंबर, रेलवे बोर्ड और सब जानकारी हम लेते रहेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये जान लीजिए, जो आपका पेपर, जैसे हमने पहला बोला था कि सिविल इंजीनियरिंग वर्क, सिविल इंजीनियरिंग वर्क के बारे में हमने आपको बताया था, ये 100 नंबर का आता है। इसमें 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, ये 1 2 ऐसे 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 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव रहता है। डिस्क्रिप्शन मतलब आप उसका वर्णन विस्तार रूप से करके लिखिए। उसके बाद मतलब संक्षिप्त टाइप में लिखने के आते हैं, इस तरह से 5 6 6 7 देते हैं। लेकिन ये मस्ट रहता है, ये अनिवार्य रहता है, ये श्योर आपको मस्ट है करना, ये मस्ट है करना 1 से लेकर 10 तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। इसमें जैसे पूछ लेगा वेयर इज द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मुख्यालय, मतलब उत्तर रेलवे का या उत्तर मध्य रेलवे का या फिर दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। पूछ लेगा कि आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग वर्क पढ़ रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग वर्क का हेड कौन होता है, ऑप्शन दे देगा डीआरएम, डीएम, एडीएम, डीएम, सीडीएम, इस तरह से। तो आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ेंगे वहीं आप लगा देंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव हमारा जो वीडियो बनेगा दोस्तों, हम वीडियो के लास्ट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रखेंगे, और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर समझ लीजिए पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए उसके बारे में वर्णन करते हैं। चलिए हम सिविल इंजीनियरिंग बुक के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें डिजाइन पढ़ेंगे, समझ रहे हैं क्या पढ़ेंगे? डिजाइन, डिजाइन के बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद इसका मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग वर्क में क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क का इंट्रोडक्शन, ये मतलब आप इसको जान लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग जो है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क जो है, ये बहुत अच्छा फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। ये मतलब इंडियन रेलवे में इतना अच्छा काम करने वाला है। जैसे इसका रोल जो है, द रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इफोर्ट टूवर्ड अचीवमेंट दिस, मतलब ये समय के अनुसार बदलता हुआ, मतलब जैसे पहले घास फूस की झोपड़ियों में लोग रहते थे, फिर कच्चा मकान में रहने लगे, फिर पक्का मकान में रहने लगे, फिर बिल्डिंगे में रहने लगे, फिर मल्टी स्टेप्स बिल्डिंगों में रहने लगे। इस तरह से विकास हुआ। तो सेम टू सेम सिविल इंजीनियरिंग वर्क का यही काम है। ये स्टेशन का निर्माण कार्य देखना, स्टेशन का मतलब गार्डनिंग देखना, स्टेशन की बिल्डिंगों को देखना, इन सबको देखना, उसके बाद शेड को देखना, रेलवे ट्रैक के फाउंडेशन को देखना, वाटर सप्लाई को देखना, ड्रेन को देखना, ड्रेन मतलब जान रहे हैं नाले ओले को देखना, ब्रिज देखना, नदी का ब्रिज और नदी के बीच जो फाउंडेशन होते हैं उसको देखना, टावर को देखना, पानी टैंक को देखना, सीवर को देखना, मतलब शौचालय के टंकियों के बारे में देखना। इन सब के प्रोजेक्ट जो है, इस सब चीजों का अध्ययन हम किसमें करेंगे? सिविल इंजीनियरिंग में करेंगे। आइए स्टेप बाय एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला ही है सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे हम बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल,
बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे। अब बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ने के लिए हम अगर बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। इसमें स्ट्रेंथ, बिल्डिंग मटेरियल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, नॉलेज ऑफ ऑल मटेरियल्स, लाइक जैसे सेलमेंट हुआ, स्टील हुआ, प्लास्टिक हुआ, टिम्बर, लकड़ी उकड़ी, गुटका उटका, स्टोन, पत्थर उत्थर, ये सब जितना मतलब बिल्डिंग बनाने की सामग्री होती है उसे हम बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। विच आर यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैज अ ब्रिज, बिल्डिंग, शेड, वाटर सप्लाई, अलग अलग ये सब के बारे में, ये सब चीजों का अध्ययन हम जो करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ेंगे। अब उस बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज का सर्वे करते हैं। क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर्वे। क्या लिखेंगे? सर्वे। जब सर्वे कर रहे हैं तो पहला सर्वे, कोई भी जमीन का सर्वे किया जाता है तो सर्वे करेंगे। सर्वेइंग, सर्वेइंग मतलब कि हम उसका सर्वे किए, वो जमीन के बारे में या फिर वहाँ पे नॉलेज उसका लिए कि यहाँ पे ये इस तरह से रेलवे ट्रैक बिछाया जाना अच्छा है, कि यहाँ पे मतलब बिल्डिंग बनाया जाना अच्छा है, कि यहाँ पे रोड बनाया जाना अच्छा है, उसका सर्वे इस तरह से किया जाता है। उसके बाद होता है सर्वे के बाद जियोलॉजिकली नॉलेज, वहाँ का जियोलॉजिकली, भूगोलिक, जियोलॉजी भूगोलिक जानकारी लेते हैं। भूगोलिक जानकारी लेने के बाद वहाँ पे हम तीसरा क्या लेते हैं जानते हैं? वहाँ पे सॉयल मैकेनिक, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वहाँ की सॉयल मैकेनिक, मिट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे हमें मिट्टी की जानकारी मिलती है। और उसके बाद हाइड्रोलिक, मतलब हाइड्रोलिक्स के बारे में ना, इन सब की जानकारी लेते हैं। जल के बारे में, वहाँ मिट्टी के बारे में, ये सब का अध्ययन करते हैं। इन सब के अध्ययन के बाद हम वहाँ पे निर्णय लेते हैं कि बिल्डिंग बनेगा, रेल बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह से बिल्डिंग, रेल, इस सब मटेरियल के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको रख लेना है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद नॉलेज एंड डिजाइन ऑफ परमानेंट वे। अगर परमानेंट रेलवे का ट्रैक बैठ रहा है तो उसका डिजाइन कैसे बना जाता है, वो सब के बारे में आप जानकारी रख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्गन्स ऑफ इंडियन रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इसके बारे में जानकारी लेना इसमें इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन के बारे में होता है तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के मतलब कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है। इंडियन रेलवे में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको जैसे हमने बताया कि बिल्डिंग्स इंक्लूड होता है, इसमें स्टेशन बिल्डिंग्स होता है, रेसिडेंशियल क्वार्टर होता है, हॉस्पिटल होता है, शेड होता है, वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप का स्ट्रक्चर होता है, गुड शेड होता है, लोको शेड होता है, और रेलवे ट्रैक होता है, साइडिंग होती है, वाटर सप्लाई होती है, ब्रिज होता है। और इसके बारे में हम लोग ये सब कंस्ट्रक्शन से काम होता है। द बेसिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेंटेनेंस ऑपरेशन इज इन अ डिवीजन, किसी भी डिवीजन में, विच इज अंडर द चार्ज ऑफ अ डिविजनल रेलवे मैनेजमेंट, जो कि डीआरएम के अंडर में रहता है। देयर आर, मतलब अभी आप लोग पढ़े होंगे 65 से लेके 70, हमें लगता है कि अब 70 डिवीजन हो चुके हैं हमारे इंडियन रेलवे में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द सीनियर
मोस्ट सिविल इंजीनियरिंग विच में बी अदर सीनियर डिविजनल, उसके बाद 4-5 डिविजनल लेवल के इंजीनियर होते हैं, उसके बाद एडीएन लेवल के होते हैं, एडीएन लेवल के बाद फिर पीडब्ल्यूआई होता है, फिर आईओडब्ल्यू होता है। उसका हम डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू काम होता है। डीआरएम, डीआरएम के नीचे जो होता है आपका एडीआरएम, एडीआरएम होता है। एडीआरएम के नीचे आपके होता है सीनियर डीएन, सीनियर डीएन सेंट्रल होता है। इसके बाद यहाँ पे डीईएन होता है एक, यहाँ पे डीईएन 2, इनके अंदर 3 होते हैं, डीईएन 3 होते हैं। इनके बीच में 2-2 या 3-3 एईएन होते हैं, एईएन होते हैं, एईएन होते हैं। इनके बीच में 2-2 3-3 एईएन होते हैं, एईएन होते हैं। इनके बीच में भी एईएन होते हैं, एईएन होते हैं। इस तरह से इन सब एईएन के नीचे, एईएन के नीचे आपका 2 पार्ट हो जाता है, एक होता है पीडब्ल्यूआई और एक आईओडब्ल्यू होता है। ये हो जाते हैं, ये बेसिक नॉलेज पे आ जाते हैं। इनके नीचे एईएन के नीचे पीडब्ल्यूआई आईओडब्ल्यू होता है जो डिविजनल लेवल पर काम करता है। ये चार्ट है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। पहले डीआरएम, डीआरएम के नीचे एडीआरएम, एडीआरएम के नीचे मतलब सेंट्रल डीएन होता है, उनके अंदर में 3 या 4 डीएन होते हैं। उन चारों डीएन के नीचे एईएन होते हैं और एईएन के नीचे आईओडब्ल्यू के नीचे और आईओडब्ल्यू होता है और पीडब्ल्यूआई होता है। ये ट्रैक से रिलेटेड देखता है कार्य और ये वर्क से रिलेटेड देखता है कार्य। सभी जगह दोनों मिलके काम करते हैं, ये ट्रैक देखता है, ये वर्क देखते हैं। इस तरह से इनका ये चार्ट फ्लो हुआ। फिर आगे नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर मतलब कि जोन में एक होता है हेडक्वार्टर। जैसे हम जीएम कहते हैं, जीएम होता है, जीएम से नीचे हमारा होता है पर्सनल चीफ इंजीनियर। कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होता है। यही हमारा हेडक्वार्टर यानी जोनल लेवल का कौन होता है? जोनल लेवल का ये हमारा ऑफिसर होता है, यानी जीएम के बाद हमारा प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होता है। इनके नीचे जो होते हैं सब डिपार्टमेंट के इंजीनियर होते हैं, उनको हम लिखते हैं सीबीई। ये जो सीबीई होते हैं इनके नीचे होते हैं डीवाईसीई, यानी डीवाई मतलब जिसे कहते हैं उप चीफ इंजीनियर, और उसके बाद होते हैं इनके नीचे 2 होते हैं डीवाईसीई। ऐसे इधर भी डीवाईसीई होते हैं इनके नीचे। इसी तरह से सीई अगला, इनके नीचे भी उसी तरह से जनरल करके होते हैं, तो जनरल लिख लेते हैं। जनरल में डीवाईसीई होते हैं इनका भी, सीई। उसके बाद सीई पी एंड डी होता है, सीई पी एंड डी का होता है। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट किसी का होगा उनका होता है। उसके बाद सीटीई होता है, इन्हीं के नीचे रहते हैं जो
CTE में जो होते हैं उनमें 3 होते हैं, वो वहीं आपका DYCE होता है, एक DYCE जिसे TM वाला, और उसके बाद DYCE TP वाला, ये होते हैं इस तरह से DYCE। उसके बाद CETP होते हैं, उसको भी यहाँ CETP इनका होता है DYCE CETP। उसके बाद CERR होते हैं, CETERR होते हैं, CETERR के होते हैं। इतने सब डिपार्टमेंट हैं, मतलब चीफ इंजीनियर ये सब हैं। चीफ इंजीनियर कुल 7 होते हैं, 7 का मिला के एक हेड होता है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। इस तरह से मतलब GM होता है। इनका ये डायग्राम है चीफ इंजीनियर का। अब फंक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर ना, फंक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इतना हो गया तो इसको मिटाते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फंक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, DPT से डिपार्टमेंट। फंक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या कार्य है, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके मतलब फंक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कार्य के विस्तार रूप से बताइए। तो सिविल इंजीनियरिंग का एक कार्य, सिविल इंजीनियरिंग का कार्य, सिविल इंजीनियरिंग का कार्य, उसके बारे में बताना है। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। रेल से संबंधित कोई भी कार्य, जैसे रेलगाड़ी का रेल बिछना, रेल से नीचे उस पर गिट्टी जो ब्लास्ट रहता है, ब्लास्ट बिछना, ब्लास्ट से नीचे उसके मिट्टी रहता है, फाउंडेशन जिसे कहते हैं उसका, उस पर वो बिछना, स्लीपर, ये सब चीजें पहला हो गया कि हम रेल इंजीनियरिंग में बहुत विस्तार रूप से पढ़ते हैं। दूसरा संचार और मरम्मत का कार्य, संचलन और मरम्मत का कार्य, जैसे रोड हुआ, ओवर ब्रिज हुआ, अंडरग्राउंड ब्रिज हुआ ना, समय समय पर मतलब कहीं पे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग है, इन सब का भी कार्य का संचलन देखते हुए जो कार्य हम करते हैं इसी सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू आता है। उसके बाद पैमाइश करना, कोई भी कहीं ट्रैक बिछ रहा है तो उस जमीन को आकलन करना, उसका पैमाइश करना, नाप जोख करना और उस पर तब कार्य करना, ये सब चीज पैमाइश करना। पैमाइश के साथ साथ वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी का अध्ययन करना, वहाँ कोई पुल बनेगा तो कैसा होगा, वहाँ का मिट्टी कैसा है, पानी के बहाव के साथ बह जाने वाला है कि रोकने वाला है, इन सब के बारे में वहाँ पे मतलब कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सब चीजें किया जाता है। संचरण और मरम्मत कार्य करना, उसके बाद पेड़ लगाना, यार्ड का काम तैयार करना, और कोई सकरी लाइन हो, कोई घरेलू, कोई कॉलोनी हो, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी स्टेशन बन रहा है, उन सब का कार्य हम सिविल इंजीनियरिंग के कार्य के तहत जानते हैं। ये सब चीजें हैं, इसके बीच में हम लिखेंगे सब, इसके बारे में वर्णन भी करेंगे कि अस्थाई बिल्डिंग है कि अस्थाई बिल्डिंग है, कि स्टेशन है कि हॉस्पिटल है कि रोड है कि ओवर ब्रिज है कि अंडरग्राउंड ब्रिज है, इन सब का अध्ययन करेंगे। कहीं चैनल ब्रिज है, कहीं नदी है, तो कहीं बाढ़ का पानी आने वाला है, कहीं बाढ़ के पानी के साथ आता है तो मिट्टी का बहाव कटाव कैसा होता है, मिट्टी कट के बह जाने वाली नहीं तो है, मिट्टी कट के बह जाएगी तो रेल का ट्रैक बचेगा, ऊपर खाली हो जाएगा ना। इस तरह से सबका अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। इन सब का अध्ययन करते हैं। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो इन सब का अध्ययन करते हैं, कोई भी कॉलोनी बनती है तो इन सब का अध्ययन करते हैं, कोई ट्रैक बिछता है तो जरूर से जरूर इन सब का अध्ययन करके ही ट्रैक या स्टेशन या रोड बनाया जाता है रेलवे डिपार्टमेंट का। समझ में आया। उसके बाद
इन सब के बाद इन सब के रख रखाव, इनका मतलब जमीन, रेलवे का जमीन कितना है, रेलवे बाउंड्रीज कितना है, उन सब का रख रखाव इन सब के अंदर किया जाता है। और रेगुलर जांच इसकी की जाती है हर 6 महीने, हर साल भर पे हमारे डीआरएम डीएम द्वारा सैलून करके या फिर बाई रोड बाई समीक्षा किया जाता है। उसका वर्णन भी हम इसी के अंतर्गत करेंगे। हर प्रकार के रेल लाइन जो बिछाई गई हैं ट्रैक से या ट्रैक मशीन के द्वारा, उनके कार्यों का वर्णन, कोई भी बहुत से मतलब कार्य शुरू हो रहा है, कार्य किया जाएगा, कार्य का वर्णन मतलब कार्य जो किया जा रहा है सब रेलवे से इंजीनियरिंग, उसका सबसे बड़ा मतलब फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग रेलवे डिपार्टमेंट का ही देन है, जिसके तहत ये सब किया जाता है। रेल अधिकारी रेल जमीन के बारे में, जमीन की पैमाइश करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं और उसको बाद कहीं कहीं पे मतलब प्रोक्योरमेंट्स हो जाता है, मतलब वसूली करना पड़ता है, कोई जमीन अधिग्रहण कर लेता है, उन सब की भी जानकारी हम इसी के अंदर कर लेते हैं। तो इन सबको स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। और नहीं तो जो किताब दिया गया है, किताब में जो मैं अभी पिछली सब बातें बोला हूं, इन्हीं सब बातों का वर्णन है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसे SSE कहते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क। अब इनका ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इतना होने के बाद ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ड्यूटी ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क, इन्हीं को कहते हैं IOW। आई मतलब इंस्पेक्टर ऑफ वर्क, इंस्पेक्टर कार्य, इंस्पेक्टर ऑफ IOW का इनका इसेंशियल कार्य, बहुत मतलब इसेंशियल ड्यूटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। इनके कार्य की समीक्षा करेंगे। इनका 2 तरह से प्रश्न इनके बारे में पूछा जाता है। कभी कभी इनके में मतलब संक्षिप्त में लिखिए, थोड़ा सा बोलेगा कि मतलब संक्षिप्त में लिखिए, ये कहा जाता ड्यूटीज ऑफ SSC वर्क या IOW, या फिर विस्तार रूप से पूछेगा तो विस्तार रूप से भी इनके समीक्षाकारों का आप कर सकते हैं। इनका ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला इनका है कि कोई भी कार्य, इनके बारे में ड्यूटीज ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में हम बोल रहे थे। ये मतलब सर्वे सर्वा मतलब जिसे कहते हैं, ये सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग वर्क का सर्वा IOW होता है, मतलब इसके इंस्पेक्टर होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये सर्वा तो होते हैं, ये भी कोई टूल्स एंड मटेरियल्स, जो भी ऑफिस में टूल्स एंड मटेरियल्स या कोई सामान का लेन देन होता है, कुछ भी लेन देन इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है, इन्हीं के थ्रू दिया जाता है। इसके साथ साथ इनका कार्य रहता है किसी भी चीज का इंस्पेक्शन करना, जिसे निरीक्षण करना कहते हैं। उसके बाद एक्सक्लूशन, क्रियान्वयन किसी भी कार्य का करना इन्हीं के थ्रू होता है, इन्हीं के अंडर में होता है। उसके बाद इनका मेन इंपॉर्टेंट मतलब जो कार्य होता है, अकाउंटेबल एंड पीरियोडिकल रिफ्लेक्शन ऑफ स्टोर एंड टूल्स ऑफ, इनके प्रभाव में स्टोर के उपकरणों का लेखा जोखा का सत्यापन भी होता है। उसके बाद भूमि सीमाएं जो होती हैं उनको चिन्हित करना, उनको रेलवे अधिकार क्षेत्र में रखना इनका ही काम होता है। और कहीं कहीं अतिक्रमण हो जाता है, उसके लिए भी ये मतलब कार्य के जिम्मेदार होते हैं कि अतिक्रमण कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो ड्यूटीज ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख देते हैं और 5-6 आप जरूर इसको एक एक करके याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूटीज ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जैसा कि मैं बोला। पहला है फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ
मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज बिल्डिंग्स ना एंड स्टाफ क्वार्टर ना एंड अदर स्ट्रक्चर ना स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग, इनके अंदर रहता है जैसे वाटर सप्लाई होना, सर्वेज मतलब नालियों का देख रेख, उससे रिलेटेड रोड अप्रोच, इन सब कार्यों का ये इसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरा इनका है दूसरा inspection of bridge as essential ना, ब्रिज वर्क भी होता है, इन सब के बारे में देखना। तीसरा होता है एक्सक्लूशन ऑफ ऑल न्यू बिल्डिंग स्ट्रक्चर वर्क, बिल्डिंग न्यू स्ट्रक्चरल वर्क, इन सब के बारे में होता है। चौथा होता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड बाउंड्रीज एज स्पेसिफाइड, जो चीज रहता है। चौथा होता है एफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगवाना, उसकी जानकारी, एंड अदर्स हॉर्टिकल्चरल वर्क, ये होता है इनका इसेंशियल वर्क। इन सब वर्क और एक्स्ट्रा इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं। आगे फिर चलते हैं दूसरे की तरफ। दोस्तों फिर अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। अब 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं देता हूं उसके बारे में। जैसे व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GCC, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SSE, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRB, what is full form of CRS, what is full form of LWR, what is full form of CWR, what is full form of RDSO, what is full form of USSOR, what is full form of RTRC, what is full form of CMS। इस तरह से इन सब का फुल फॉर्म आप लोग को अगर मालूम होगा तो कमेंट में लिखिएगा, और नहीं तो हम इसका फुल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में बता के तब आगे क्लास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।